तो विजुअलाइजेशन क्या करा है आपने? आपको क्या डेब्यू करने जा रही हैं? क्या करेंगी? कोई सुपरस्टिशन, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने सोच रखी हो कि मुझे डेब्यू के दौरान करनी है? अगर मैं पहली बार मैंने कभी एयरपोर्ट नहीं देखा है लाइफ में आज तक, तो पहली बार देखूंगी। तो अगर मैं स्पोर्ट्स कभी मैं एयरपोर्ट वगैरह जाती हूँ, अपनी फ्लाइट में बैठती हूँ, तो मैंने इंडिया का ट्रैक सूट पहन रखा और मैं स्पोर्ट्स की वजह से वहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, तो वो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो पूरा हो रहा है। क्या फिटनेस रूटीन रहता है आपका आपकी प्रैक्टिस के दौरान? हमारा उठने का टाइम लगभग 4:45 बजे कह सकते हैं सुबह, और उसके बाद 5:30 बजे हम लोग का फिटनेस होता है। हर दिन अलग अलग चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल मंडे थर्सडे स्पीड होता है, ट्यूसडे फ्राइडे हमारा जो स्ट्रेंथ है उस पर काम होती है। जब सिलेक्शन लिस्ट अनाउंस हो रही थी हमारी, तो मेरी जो की बेस्ट फ्रेंड मैं जिसे मानती हूँ, वो मेरे लेफ्ट साइड में खड़ी थी, और वहाँ गेस्ट वगैरह आए थे, बड़े बड़े गेस्ट वगैरह भी आए थे, लॉयर्स भी आए थे। उनके सामने जब जैसे ही मेरा नाम है और उसने किसी की भी परवाह नहीं की और उसने मुझे तुरंत साइड रख दिया, वो हग मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा। जब भी मैं इस सीरीज को, इस टूर को याद करूंगी, सिलेक्शन ट्रायल्स को याद करूंगी। अगर आपको अपने पैरा स्पोर्ट्स को ऊपर ले जाना है, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। चाहे ब्लाइंड ही क्यों ना, लोग सोचते हैं कि हम तो खेल लेंगे, खेल से हम लोग देख ही लेते हैं, लेकिन जब तक हम उसको प्रेजेंट हमें करना नहीं आएगा, तो हमारा जो पैरा स्पोर्ट्स है, ब्लाइंड फुटबॉल है, वो आगे नहीं बढ़ा सकते। 91.2 NIVI चलदून देख और सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनोखा अंकित, और एक और ब्रांड न्यू पॉडकास्ट के साथ मैं हाजिर हूं। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक सवाल। जब आपके मन में कोई खिलाड़ी आता है, तो सबसे पहले क्या ध्यान में आता है? उसका पहला शतक, पहला रन, या क्या? मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले हमारे दिमाग में खिलाड़ी और खिलाड़ी का डेब्यू आता है, क्योंकि डेब्यू बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो यादें रखता है, और वो यादें उसके साथ ताउम्र चलती हैं। और ऐसे ही एक डेब्यूटेंट के साथ हम हैं, वो भी कोई स्मॉल डेब्यूटेंट नहीं, इंटरनेशनल डेब्यूटेंट। हमारे साथ हैं अनुष्का दुबे, जो कि हैं इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉल टीम की डेब्यूटेंट। फर्स्ट टाइम खेलने जाएंगी जापान एशियाना ओशियाना चैंपियनशिप खेलने के लिए। ये हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी एक गर्व की बात है कि मैं आज एक डेब्यूटेंट के साथ बातचीत करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अनुष्का, वेलकम टू 91.2 NIVH हेल्दून। हेलो सर, थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। ओके, तो इस बातचीत की, इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम अनुष्का यहाँ से करेंगे कि खेल ने आपको चुना या आपने खेल को चुना? सर, मैं क्लास 8 तक, मतलब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एमपी से हूँ, रतलाम से, और मैं वहाँ नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई करती थी। तो क्लास 8 तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। तब तक मुझे ज़ीरो कह सकते हैं, ज़ीरो नॉलेज थी स्पोर्ट्स की। मैं देखती थी क्रिकेट वगैरह, लेकिन मैं अब ब्लाइंड स्पोर्ट्स के बारे में मुझे ज़ीरो नॉलेज थी। मैं यहाँ आई 9th में, NIPVD में मेरा एडमिशन हुआ, मॉडल स्कूल में। और उस टाइम कुछ महीनों तक ऐसे ही चला, लेकिन ऐसे ही सीनियर्स वगैरह बात करते थे मेरे कि यहाँ प्रैक्टिस होती है ये, तो मुझे कहीं न कहीं देखना अच्छा लगता था। तो मैंने जस्ट, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ करना है करके, मैंने सिर्फ़ अपने एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स चुना था। मैं क्लास में खेलती थी क्रिकेट, जो पीरियड होता था, तो मुझे कहीं न कहीं इंटरेस्ट आया। मेरे किसी सीनियर ने मुझे बताया कि हाँ, रोज़ सब सर मॉर्निंग सेशंस लेते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं भी जॉइन करके देखती हूँ, क्या पता मुझे अच्छा लगे, कैसा लगे। तो मैंने जॉइन किया। शुरुआत में मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी, जब क्योंकि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया था रनिंग वगैरह। मैं हर 2 लैप के बाद ही सर को बोलने लग जाती थी, लेकिन पता नहीं सर को मुझ में क्या एबिलिटी दिखी, या कह सकते हैं। तो हफ्ता भर ही हुआ था मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट किए, और सर ने मुझे पुश किया। वो सर की क्वालिटी है कि वो पुश कर सकते हैं। उन्होंने मुझे पुश किया, और मैं उस दिन 1 घंटा 5 मिनट भागी थी। तो उसके बाद से मेरे मन में बैठ गया कि नहीं, ये चीज़ तो मैं नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि इसमें शायद मेरा आगे फ्यूचर है। तो मैंने फिर वहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट की। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप खेलने जा रही हैं फुटबॉल, आपने खेला एथलेटिक, आपको पसंद है क्रिकेट। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट गेम है। तो ये ट्रांज़िशंस कैसे, मतलब चलिए क्रिकेट तो शौक था, एथलेटिक आपने किया, उसमें आपने मेडल्स भी जीते। तो ये एथलेटिक से फुटबॉल का जो ट्रांज़िशन है, ये कैसे और क्यों? अ, कहीं न कहीं फुटबॉल में भी स्टैमिना और हुँ, स्पीड चाहिए। हुँ, तो मैंने एथलेटिक्स में मेडल जीता। हालाँकि उस टाइम मैं फुटबॉल खेल रही थी, हुँ, बट मुझे एथलेटिक्स में पहले से काफ़ी काफ़ी पहले से कर रही थी, और 2024 में मुझे मौका मिला। कहीं न कहीं मैं रह जाती थी। मैं 2019 से सोचती थी कि
एक कंपटीशन तो एटलीस्ट मुझे मिले, बहुत वेट कर रही थी मैं। और जब मेरा मेडल आया तो मैं बहुत खुश हुई थी। बट मैं जो स्पोर्ट्स क्या बोलते हैं, जो फुटबॉल है सर, वो मैं 2023 से खेलने लगी थी। मैंने जब 12th पास आउट किया था उसके बाद से ही सर ने मुझे बोला हम लोगों को कि हम उत्तराखंड की टीम बनाते हैं, और सर ने ही हमें चूज किया था कि तुम लोग खेल सकते हो करके। तो मैं एथलेटिक्स तो करती ही थी, तो वही चीज मैंने यहाँ आजमाई, और अपना स्टेमिना और ये था मेरे पास थोड़ा पहले, तो मैंने यहाँ ट्राई किया। और 2023 में मैं पार्ट भी थी अपनी उत्तराखंड टीम का, और जो चैंपियन बनी थी। तो उसके बाद से मेरा फुटबॉल कंटिन्यू है। एथलेटिक्स भी आपने खेला है, फुटबॉल आप खेलने जा रही हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं और कितना डिफरेंट तो है वो तो मालूम है, लेकिन क्या सिमिलरिटीज आप देखती हैं एथलेटिक्स और फुटबॉल में? सर सबसे बड़ी सिमिलैरिटी, मतलब मैं एक एथलीट हूँ तो एथलीट के हिसाब से ही बोलूंगी कि सबसे बड़ी सिमिलैरिटी कि दोनों ही जीतने के लिए जाते हैं, और डिफरेंस तो बहुत हद तक हो जाता है, क्योंकि एक टीम गेम है, वहां आपको पूरी टीम को लेके चलना है कि सामने वाली की क्या एबिलिटी है, सामने वाला कैसे सोच रहा है। लेकिन वहां सिर्फ हमें खुद को प्रिपेयर करना है वहां। और फुटबॉल में कहीं ना कहीं ये भी है कि आपको प्रिपेयर करने वाले साथ वाले मिल जाते हैं, टीम वाले, अगर आप कहीं ना कहीं मेंटली लो फील कर रहे हो। लेकिन वहां आपको अपनी मेंटल कंडीशन खुद समझनी पड़ती है, उसको खुद ही आइडेंटिफाई करके और अपनी रेस भागनी पड़ती है। बिल्कुल। तो जी हाँ, ये बात तो है कि मेंटल फिटनेस होनी ज़रूरी है, और इस पर थोड़ी डीप बात करेंगे लेटर ऑन द पॉडकास्ट। लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ अनुष्का, फैमिली का क्या सपोर्ट है, फैमिली का कितना सपोर्ट है, एंड फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा आप हमें हमारे सुनने और देखने वालों को बताएँ? सर मेरी फैमिली है, और मैं मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मैं बताऊँ तो मेरी फैमिली में सब है, चाचा है, बड़े पापा है, और मम्मी पापा है। मेरा एक बड़ा भाई है, अगर मैं अपनी सिबलिंग की बात करूँ, वो भी बाय बर्थ ब्लाइंड है, टोटली ब्लाइंड है, और वो भी जॉब करता है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, और पापा जो है वो शॉपकीपर है। तो ऐसी हमारी नॉर्मल फैमिली है। बट जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तो ज्यादातर एथलीट्स के साथ होता ही है कि फैमिली थोड़ा स्टडी और इन पे फोकस करती थी। हालांकि मेरी फैमिली ने कभी मुझे स्पोर्ट्स और प्रैक्टिस से मना नहीं किया, बस उनका ये डर था कि इसे मैंने कभी अकेले छोड़ा नहीं, स्पेशली मेरी मम्मी का, कि उसे मैंने कभी अकेले नहीं छोड़ा है। मैं हॉस्टल में भी 9th क्लास से आई हूँ, तो उनके लिए सब नया था, अकेले आना जाना। स्पोर्ट्स में ज्यादातर टीममेट्स पे ट्रस्ट करना पड़ता है, उनके साथ जाना पड़ता है, तो उन सब के लिए मेरी मम्मी नहीं थी। तो बट जब से मैंने इब्सा में मेडल लिया है एथलेटिक्स में, तब से उनका वो का जो चेंज है वो आना चालू हुआ है। और जब मैंने उनको ये बताया कि मेरा नाम इंडिया में आ गया, इंडिया टीम में, तब से तो वो बहुत, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हर किसी से शेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरा उन्होंने फोटो लेके उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में भी दिया था। तो मेरे पापा और सब, और यहाँ तक कि मेरी मेरी फैमिली की बहुत अच्छी खासियत है जो मुझे लगता है मुझे बतानी चाहिए, कि फैमिली ज्यादातर होती है कि बोलती है कि नहीं करना करके, लेकिन मेरी फैमिली ने हमेशा जो मेरे चीजें उनको सेलिब्रेट किया है। ज्यादातर फैमिली मना नहीं करती, कुछ फैमिलीज कि नहीं हम मना नहीं करने दे रहे, आपको जो करना है करो, लेकिन मेरी फैमिली को बहुत हद तक मतलब रहता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे खेल रही हूँ, मैच क्या होता है, मतलब वो मेरे गेम्स में इंटरेस्ट लेती है। ये ज्यादातर जो नई जनरेशन में होता है ऐसा, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं उनमें ऐसा नहीं आ पाता कि हमारा बच्चा जो कर रहा है वो सही होगा। लेकिन वो जानने की बहुत कोशिश करती है कि तेरा गेम कैसा है, तू कहाँ खेलती है। मेरे पापा का जब भी फोन आता है वो यही इसी बारे में बात करते हैं। तो ये चीज मेरी फैमिली की बहुत अच्छी खासियत है। और सब जो जॉइंट फैमिली है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पेरेंट्स खुश होते हैं, पूरी जॉइंट फैमिली एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करती है। बिल्कुल, ये सेलिब्रेशन की ही बात होती है, और ये सेलिब्रेशन फैमिली से निकलकर नेशनल होगा, इंटरनेशनल होगा, और ये एक मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो एथलीट हों, चाहे वो एंटरटेनर हों, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है, और आई होप ये आपका मैसेज हर एक पेरेंट्स तक कन्वे ज़रूर हुआ होगा। एंड अब बात करते हैं कि चूँकि आपने पढ़ाई यहाँ से की है और अब दोबारा आप एमपी से यहाँ आई हैं, तो किस तरह की अब दोबारा की यादें, और नरेश सर के साथ जो आप ट्रेनिंग कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएँ? सर मैंने यहाँ से 2023 में 12th पास आउट किया था, और उसके बाद 2023 में मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया, और उसके बाद 2025 में वो भी खत्म हो गया। बट
मैं यहाँ पे स्टडी कर रही थी, तो हम्म, मैंने साइड बाय साइड डिप्लोमा के साथ ओपन से ग्रेजुएशन भी कर ली थी। हम्म, तो वो ग्रेजुएशन मेरे चल रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, तो हम्म, जिसके लिए मुझे एग्जाम देने यहाँ आना पड़ता है। हम्म, और अभी हम लोग का जो टूर है वो भी आने वाला है जापान का, हम्म, तो उसकी प्रैक्टिस भी बहुत चल रही है। और नरेश सर की प्रैक्टिस पे हमें इतना ट्रस्ट है कि अगर मैं कुछ नहीं भी कर पा रही हूँ तो मुझे भरोसा है कि अगले दिन सर मुझे वो कैसे ना कैसे पुश करके करा देंगे। इतनी मतलब इतनी एनर्जी से वो प्रैक्टिस कराते हैं, तो उनके अंडर प्रैक्टिस करके तो मुझे आज भी वैसा ही लगता है जैसे पहले लगता था, और हमेशा लगता रहेगा। जब तक मैं प्रैक्टिस करूँगी तब तक अ, नरेश सर की प्रैक्टिस को हमेशा याद होंगी, चाहे मैं कहाँ भी कहीं भी प्रैक्टिस करूँ। बिल्कुल। और नरेश सर के साथ तो मेरी भी काफ़ी यादें हैं, बहुत पुरानी यादें हैं। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, वो ये कि आप यहाँ की प्रैक्टिस के साथ-साथ आप ग्वालियर में भी अटल बिहारी स्पोर्ट्स डिसेबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर रही, तो ये या मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है और हमारे सुनने वालों के लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि अभी ये बहुत नया खुला हुआ है, तो उसके एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें? सर अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर फॉर द डिसेबिलिटी हुँ, स्पोर्ट्स, हुँ, ये सेम मिनिस्ट्री के अंदर आता है जो एनआईपीवीडी जिसके अंदर आता है, हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। तो वहाँ जब हमारा डीएड कंप्लीट हुआ तो नरेश सर ने भी हमें सजेस्ट किया था, और वहीं गए थे हमारे साथ जब ट्रायल हुआ था। और उसके बाद वहाँ हमारा सिलेक्शन हुआ वहाँ। और वहाँ हम फर्स्ट बैच है जो हमने जो एडमिशन लिया है ब्लाइंड फुटबॉल का, और ये पहली बार जो उन्होंने एडमिशन लेना चालू किया, फर्स्ट बैच है हम लोग। ओके। तो कहीं न कहीं कुछ अच्छी बात भी है, और फर्स्ट बैच के हिसाब से उन्हें थोड़ी एक्सपीरियंस की कमी उनमें थोड़ी कह सकते हैं अभी, क्योंकि उनके पास हर टाइप के, हर डिसेबिलिटी के एथलीट्स हैं, तो हुँ, थोड़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने में लेट है। उनके पास फैसिलिटीज़ सब है, लेकिन उनको यूज़ करने वाले के लिए थोड़ी एक्सपीरियंस की मैं कमी वहाँ कह सकती हूँ, जो यहाँ ज़्यादा है। हुँ, यहाँ अगर सर के पास कम फैसिलिटी भी होती है, हुँ, तो सर उसे यूज़ करना जानते हैं, लेकिन वहाँ अभी वो भी अपने वहाँ पे जो कोच है वो अपनी हुँ, साइड से बहुत ट्राई करते हैं, बेस्ट देने का ट्राई करते हैं, कोच सुजीत पीएस। हुँ, बट जो वहाँ का एनवायरनमेंट है भी वो है कि अभी फर्स्ट बैच है, तो उस हिसाब से ढले नहीं एक स्पोर्ट्स राइट, एनवायरनमेंट के राइट। बिल्कुल, नई चीज़ है, नया एक्सपीरियंस है और नए-नए जब आगे-आगे बैचेज़ आएँगे तो वो एनवायरनमेंट भी बनेगा, लोग आप और हो सकता है आप लोगों को मौका मिले नेक्स्ट बैच को सिखाने का, आप अपने इनपुट्स भी रखेंगे, तो वो आने वाले समय में धीरे-धीरे इम्प्रूव होगा। यस, अब बात करते हैं उस चीज़ के लिए जिसके लिए आप जा रही हैं, जापान। तो क्या है, मतलब जापान जाना तो है, जीत के तो आना ही है, लेकिन इसके अलावा क्या प्लान्स है? कोच से थोड़ा शरारत करके, झूठ बोल के कि घूमने जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग है, कुछ किसी के लिए खरीदना है, ऐसा कुछ मस्ती करने का प्लान? सर इस मामले में शायद मैं नरेश सर की ही इसमें दोबारा मैं उनको लाना चाहूँगी कि हमें उन्होंने स्टार्टिंग से ही ऐसा बनाया है कि हम लोग जब टूर्नामेंट होता है, हुँ, स्पेशली उत्तराखंड जो भी जाता है, हुँ, उनकी खासियत होती है कि जो भी टूर्नामेंट से जाता है, उनका मेन फ़ोकस टूर्नामेंट पे ही होता है। हुँ, वो अगर किसी टूर पे जा रहे हैं, तो वो घूमने-फिरने से ज़्यादा टूर्नामेंट जीतने पे, और उनका हाथ वो एक हाथ ट्रॉफ़ी पे रख के लाए होते हैं, ऐसा सोच के वो जाते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, बिल्कुल। ये 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 बात बताई है कि डिसिप्लिन रखना कितना ज़रूरी है और आपका गोल, आपका फ़ोकस कहाँ होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो विज़ुअलाइज़ेशन क्या करा है आपने? आपको क्या आप डेब्यू करने जा रही हैं? क्या करेंगी? कोई सुपरस्टिशन, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने सोच रखी हो, जो मुझे डेब्यू के दौरान करनी है? सर सबसे पहले सुपरस्टिशन देखे तो वो मेरा बहुत मतलब बहुत टाइम से, जब से मैंने स्पोर्ट्स सीरियसली लेना चालू किया है कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, तब से शायद मैंने मन में बना लिया था कि अगर मैं पहली बार, मैंने कभी एयरपोर्ट नहीं देखा है लाइफ में आज तक, हुँ, तो पहली बार देखूँगी, तो अगर मैं स्पोर्ट्स कभी मैं एयरपोर्ट वगैरह जाती हूँ या फिर फ्लाइट में बैठती हूँ, तो मैंने इंडिया का ट्रैक सूट पहन रखा और मैं स्पोर्ट्स की वज़ह से वहाँ ट्रैवल कर रही हूँ। तो वो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो पूरा हो रहा है, हुँ, और मैं इंडिया का ट्रैक सूट पहन के ही एयरपोर्ट में जाऊँगी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और रही बात जापान की, तो वहाँ जापान बहुत अच्छी टीम है और साथ में ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, तो वहाँ मुझे जितना चांस मिलता है अंदर हुँ, आने का, हुँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपना बेस्ट देने का और अपना 100% टीम को देने का, ताकि टीम की जो जीत है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकूँ। बिल्कुल, आपने ऑस्ट्रेलिया का ज़िक्र किया और जब ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, स्पोर्ट चाहे वो कोई भी हो।
तो कोई स्पेशल तैयारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? सर ऑस्ट्रेलिया ब्लाइंड फुटबॉल में थोड़ी नई है जापान के मुकाबले, तो हमारा जो इस बार टारगेट रहेगा वो जापान को बीट करना रहेगा, क्योंकि जापान से पहले भी इंडिया की सीरीज वगैरह हुई है तो उसमें इंडिया बीट हुई है। तो इस बार जो मैंने अपने सीनियर से भी सुना और तब मैंने भी बनाया कि नहीं, अगर ये लोग बोल रहे हैं तो मैं भी जापान को बीट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दूं, जितना मुझे चांस मिलेगा अंदर खेलने का। ये इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमने जापान, चाइना, इन कंट्रीज का नाम सुना है ओलंपिक्स में। ये ओलंपिक्स में बहुत पदक भी लेते हैं। ब्लाइंड फुटबॉल में है, फुटबॉल में ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, अगर मैं एबल बॉडीज की बात करूं। क्योंकि अगर मैं ब्लाइंड फुटबॉल की बात करूं तो वुमेन्स शायद चौथे नंबर पर है, राइट? तो ये बहुत बड़ी बात है, और तो यानी कहीं ना कहीं हमारे को जापान को बीट करना है और ये हमारा गोल होना चाहिए। बहुत अच्छा टारगेट है, और मैं चाहूंगा कि जब मैच हो तो आप लोग जरूर इसे फॉलो करें। यहीं से आगे बढ़ते हैं, तो क्या फिटनेस रूटीन रहता है आपका आपकी प्रैक्टिस के दौरान? सर फिटनेस जो हमारा सुबह होता है 5:30 बजे से होता है। हमारा उठने का टाइम लगभग 4:45 बजे कह सकते हैं सुबह, और उसके बाद 5:30 बजे हम लोग का फिटनेस होता है। हर दिन अलग अलग, किसी जैसे फॉर एग्जांपल मंडे थर्सडे स्पीड होता है, ट्यूसडे फ्राइडे हमारा जो स्ट्रेंथ है उस पर काम होता है, और जो वेडनेसडे और सैटरडे होता है उस दिन सुबह की बात बता रही हूँ, तो सुबह वेडनेसडे और सैटरडे को जो है हमारा एंडोरेंस उस पे काम होता है, लॉन्ग वर्कआउट होता है उस दिन। तो ये नरेश सर का ही डिजाइन किया हुआ वर्कआउट है, और वही हमें जो अगले दिन का वर्कआउट है उसके हिसाब से लेके चलते हैं कि किस एथलीट की कितनी एबिलिटी है, किस में कितना एंडोरेंस है, उस हिसाब से। और शाम को हमारा 4:30 होता है टाइमिंग, उसमें हमारा जो बॉल वर्क होता है, किसी दिन शूटिंग पे फोकस होता है, किसी दिन पासिंग पे, किसी दिन गेम होता है। ऐसे ही हमारा जो गेम है वो चलता है, सुबह फिटनेस, शाम को बॉल वर्क। ओके। और खुद को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस आउट जब आप हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, क्या आपका रूटीन है? कोई गाना लूप पे चलता है या कुछ और चीजें आप करते हो उसके लिए? सर खुद को स्ट्रेस से बाहर लाने के लिए तो मतलब आपके साथ अगर लोग अच्छे हैं तो मुझे लगता है आपको थोड़ा स्ट्रेस में कमी, मेरे को दोस्त वगैरह मैं बातचीत करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और कभी-कभी गाने सुनना। और मेरा एक ऐसा कोई स्पेसिफिक गाना नहीं, बस मूड के हिसाब से, कभी रैप तो कभी अ, बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग्स, लेकिन अगर ज़्यादातर प्रेफर हुआ तो मैं गाने सुनना प्रेफर करती हूँ और दोस्तों से बात करना। ओके। दिल्ली में आपकी ट्रेनिंग हुई थी, कैंप लगा था जहाँ पे आपको ट्रायल्स हुए थे बेसिकली दिल्ली में। उसका एक्सपीरियंस हमने ऑफ एयर भी शेयर किया था, तो कोई मोमेंट हो या वो जो ट्रेनिंग जो जो आपका ट्रायल हुआ था उसकी कोई यादें जो आप शेयर करना चाहें, हाल ही में जो दिल्ली में हुआ था? सर 3 दिन का हमारा ट्रायल हुआ था, तो मेरे सर भी गए थे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि बाहर वाली जो टीम, तो क्योंकि बाहर की जो दूसरी टीम्स के मेंबर्स आते हैं वहाँ, वो किस तरीके से सोचते हैं। और मुझे ये एक्सपीरियंस मिला कि जो IBFF है, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन, जो ट्रायल लेता है हमारा, वो क्या देखना चाहता है प्लेयर्स में, उनको क्या चाहिए रहता है। तो आगे के लिए शायद मैं खुद को तैयार किया। और रही बात मोमेंट की, तो एक मोमेंट है जो शायद मेरे दिमाग में जब भी मैं जापान वाली टूर को सोचूंगी तो मेरे मोमेंट ध्यान में सबसे पहला वही मोमेंट आएगा, जब सिलेक्शन लिस्ट अनाउंस हो रही थी हमारी, जब ट्रायल्स खत्म होने के बाद शाम को। तो मेरी जो, मैं कहूंगी कि बेस्ट फ्रेंड मैं जिसे मानती हूँ, अपनी सबसे अच्छी दोस्त जो मेरे पास हर जगह साथ रहती है, चाहे प्रोफेशनली हो चाहे पर्सनली, वो मेरे लेफ्ट साइड में खड़ी थी। और वहाँ गेस्ट वगैरह आए थे, बड़े बड़े गेस्ट वगैरह भी आए थे, लॉयर्स भी आए थे। उनके सामने जब जैसे ही मेरा नाम आया, उन्होंने उसने किसी की भी परवाह नहीं की और उसने मुझे तुरंत साइड हग किया। वो हग मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा, जब भी मैं इस सीरीज को, इस टूर को याद करूंगी, इस सिलेक्शन ट्रायल्स को याद करूंगी। सबसे अच्छा मोमेंट जो था वो मेरे लिए यही था। तो बेस्ट फ्रेंड होना जरूरी है। अब इसी बेस्ट फ्रेंड के नोट पर बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर, बेस्ट कैप्टन शेफाली रावत, लेटेस्ट उन्हें उत्तराखंड सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो ऐसी कौन सी बात आप बताना चाहेंगे, क्योंकि आपकी कप्तान भी हैं और इंटरनेशनल तो टॉप स्ट्राइकर भी हैं। कोई अंदर की ऐसी बात या कोई ऐसी चीज जो वो आपको सिखा रही हो एज ए डेब्यूटेंट, या आपको एज ए टीममेट वो बता रहे हैं? सर एक कैप्टन है, तो मुझे उसकी सबसे अच्छी बात जो जब मैंने उसे देखा था खेलते हुए, उसकी जो चीजें नोटिस की थी,
तब मैंने सोचा था कि अगर कोई और शायद स्कोरर होते, कई बार लोग स्कोर कर देते हैं, हमने वो कैप्टन के साथ-साथ हाईएस्ट स्कोरर भी, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हुआ, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हुआ, उसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो प्लेयर्स पे ट्रस्ट करती है और वो प्लेयर्स का क्रेडिट नहीं लेती। मतलब कि अगर वो ये मानती है कि मैंने स्कोर किया है, तो बॉल 40 मीटर ट्रैवल करके आई है और 3 प्लेयर्स से छूट के आई है मेरे पास। 3 प्लेयर्स ने मुझे बॉल बना के दी है, तब जाके मैंने स्कोर किया है। तो वो कभी भी उस चीज़ को अकेले नहीं लेती, वो हर जो उसका गोल होता है वो सबके साथ सेलिब्रेट करती है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो दूसरों को भी टीम का उतना ही पार्ट मानती है। क्योंकि ज़्यादातर स्ट्राइकर्स कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि भूल जाते हैं वो ऐसा कि अगर स्कोर किया है तो स्कोर की वजह से ही टीम जीत रही है। लेकिन वो ये मानती है कि अगर मैंने 4 गोल स्कोर किए और अगर डिफेंडर्स ने 5 गोल खा लिए तो मेरे 4 गोल्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो वो ये चीज़ को बखूबी समझती है और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी और हमेशा लगती रहेगी। बिल्कुल, एक और पॉइंट मिल गया कि आपको अपनी टीममेट्स को लेकर चलना है और आप एक टीम गेम में खेल रहे हैं, इंडिविजुअली नहीं खेल रहे हैं। ये बात पहले खुद ही अनुष्का ने डिफाइन भी की थी इसी पॉडकास्ट के दौरान। इंस्पिरेशन किससे मिलती है आपको इस स्पोर्ट में? कौन है वो? सर इंस्पिरेशंस तो मतलब मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मेरे हुँ, यहाँ लेने के लिए ही बहुत लोग हैं जिन्होंने हुँ, इतना अचीव किया है, स्पेशली ब्लाइंड फुटबॉल में ही। हुँ, अगर हम देखें तो मैं नाम लूँ 2-3 लोगों का, जिनसे आप सीख सकते हैं कुछ ना कुछ हुँ, चीज़ें, जैसे सोवेंद्र सिंह भंडारी, जो इंडिया टीम के कैप्टन हैं मेंस के, हुँ, उनसे मेरे मानने से जो भी नया आता है वो उन्हें ऑब्ज़र्व कर सकता है, उनसे नई हर चीज़ें सीख सकता है कि कैसे खुद को मैनेज किया जाता है, खुद को मेंटली प्रिपेयर रखा जाता है। हुँ, शीतल जिसका मैंने नाम लिया वो भी काफ़ी सीनियर है मुझसे, बहुत हुँ, पहले डेब्यू कर चुकी है, हुँ, कि कैसे ग्राउंड में टफ कैसे बना जाता है। अगर आपको छोटी-सी चोट लग रही है, तो आप उसको इग्नोर करके आगे कैसे बढ़ सकते हो। शेफाली की जो मैंने हुँ, क्वालिटी डिस्कस की कि अपने टीममेट्स को क्रेडिट देना, उन पे ट्रस्ट करना। शिवम सिंह नेगी, लोग सोचते हैं वो भी इंडिया की पहला फील्ड गोल किया था उन्होंने 2019 से वो टीम में है। तो शिवम सिंह नेगी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आप ऑन द फील्ड कैसा खेल रहे हो और बाहर आपको अगर आपको फेमस होना है, अगर आपको अपने पैरा स्पोर्ट्स को ऊपर ले जाना है, तो आपको हुँ, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। चाहे आप ब्लाइंड ही क्यों ना, लोग सोचते हैं कि हम तो खेल लेंगे, खेल से हम लोग देख ही लेते हैं, लेकिन हुँ, जब तक हम उसको प्रेज़ेंट हमें करना नहीं आएगा, तो हम हमारा जो पैरा स्पोर्ट्स है, ब्लाइंड हुँ। फुटबॉल है, वो आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये कुछ लोग हैं जिनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं और शायद मैंने भी इनको देख के ही कुछ-कुछ सीखा है और आगे भी सीखती रहूँगी। बिल्कुल हम अपने सीनियर से जो हमें रोड मैप देते हैं, ब्लूप्रिंट देते हैं, हम उन्हीं से सीखते हैं। ये अच्छी बात है। तो देखिए फिज़िकल बॉडी के लिए तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन मेंटल फिटनेस के लिए खिलाड़ी को और या आप क्या करती हैं? सर जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेंटल फिटनेस का हर किसी का जो लड़ने का तरीका होता है वो अलग-अलग होता है। हुँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे कभी बेकार नहीं लगता। मुझे भी कभी-कभी कोई सेशन अच्छा नहीं जाता, कोई हुँ, मैच अच्छा नहीं जाता या फिर कभी मौका थोड़ा लेट मिल रहा है कि हुँ, क्यों नहीं चांस मिल रहा। तो सबसे अच्छा मैं अपने जो डाउट्स हैं वो अपने दोस्तों से, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे और अपने कोच सर से क्लियर करती हूँ और वो मुझे जो मोटिवेशन देते हैं, तो मेरी जो मेंटल फिटनेस है वो उससे बनी रहती है कि अपने अपने साथ वालों को से डिस्कस करना अगर आपके मन में कुछ भी चल रहा है तो। बिल्कुल। मैच के दौरान आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं? कैसे सीखते हैं? क्योंकि आप डिफेंस खेलती हैं और मैच जो है वो आपके एंड पे भी चल रहा है, फास्ट पेस पे उधर भी चल रहा है। तो कैसे आप ऑब्ज़र्व करती हैं उस सिनेरियो में? क्योंकि ये गेम ऐसा है आपको हर समय अपने आप को एब्ज़ॉर्ब भी करना है उस गेम को और टेंटेटिव भी रहना है। सर सबसे पहले अगर आपको गेम ऑब्ज़र्व करना है तो सबसे पहले आपको खुद की क्वालिटी और हुँ, वीकनेस पता होनी चाहिए। हुँ, जैसे अगर मान लीजिए मुझ में स्पीड नहीं है तो हुँ, थोड़ा एंडोरेंस ज़्यादा है, हुँ, तो मैं थोड़ा देर तक और बॉल से ज़्यादा अगर मैं मैन पे फ़ोकस करूँ या मैन हुँ, नहीं है तो बॉल पे फ़ोकस करूँ, ये कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हैं। हुँ, और मुझे ये ध्यान रखना होता है अगर मैं डिफेंस में खेल रही हूँ, कि हुँ, अगर मुझसे बॉल छूटी तो प्लेयर ज़रूर अटेम्प्ट लेगा और वो गोल भी स्कोर हो सकता है। हुँ, तो मैं आखिरी प्लेयर हूँ, तो मुझे उस हिसाब से खेलना पड़ता है कि अगर मुझसे बॉल छूटी तो ये गोल ही है। हुँ, अगर आप ये ध्यान में रख के खेलोगे तो आप फिर बॉल क्लियर करना और प्लेयर्स को पकड़ के रखना आसान हुँ। होता है। बिल्कुल। ये तो हो गया आपकी अवेयरनेस, आपका गेम अवेयरनेस। माइंड गेम्स कैसे खेले जाते हैं? क्योंकि आप
ऑल्दो 2 टीमें खेल रही हैं, सामने वाली टीम कभी-कभी आपके सामने जैसे जापान ही है, तो वो माइंड गेम्स कैसे खेले जाते हैं? सर मैंने अभी डोमेस्टिक लेवल पे खेला है, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे सब मेरी तरह ही है, थोड़े नए हुँ, हुँ, सीनियर्स कम हुँ, होते हैं। तो हुँ, माइंड गेम्स का जो है वो अभी मैंने उतनी चीज़ ये मतलब मैंने अभी नोटिस नहीं, क्योंकि मेरे हुँ, साथ जो है हुँ, काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है। हुँ, बट कि अगर किसी की स्पीड नहीं है हुँ, और आप में स्पीड है, तो आपको फिर उसको स्पीड से हराना पड़ेगा। हुँ, जैसे कई कई गोल्स मैंने ऐसे देखे ब्लाइंड फुटबॉल में लगते हुए, हुँ, जिनमें उतनी पावर नहीं होती, लेकिन आप हुँ। उसको अगर माइंड से अच्छी जगह प्लेस कर रहे हो, तो वो भी आपके गोल में ही काउंट होगा। तो ये मेरे मानने से थोड़ा माइंड गेम में आ सकता है। ओके, अब हम बढ़ेंगे उसकी तरफ जिसका ज़िक्र अनुष्का ने मुझे ऑफ एयर किया था। इसको हम कहते हैं फ़ास्ट ट्रैक। जी हाँ जी, रैपिड फायर जिसका नाम है सेगमेंट का फ़ास्ट ट्रैक, और हम फ़ास्ट ट्रैक करने वाले हैं अनुष्का के साथ। तो सबसे पहले अनुष्का, आपको फ़िल्में देखना शायद बहुत पसंद है। फ़ेवरेट मूवी तो बताइए, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई बायोपिक बनेगी, तो वो कौन करने वाला है और वो कैसे होने वाली है? सर एक्ट्रेस तो मुझे इतना मतलब मैं कह नहीं सकती कि उस हुँ, टाइम कौन अच्छा एक्ट्रेस निकल के आए। हुँ, और अभी फ़िलहाल मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है जो मैं हुँ, मतलब बायोपिक, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा कभी हुँ, कुछ होता है, हुँ, तो मुझे एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, और इनफैक्ट जो एक फेवरेट क्रिकेटर का हुँ, अगर पूछा जाए, तो मेरे हमेशा से वही रहेंगे, भले ही वो रिटायर्ड हो चुके हैं। हुँ, हुँ, तो वो मूवीज़ मैंने कई बार देख रखी, बहुत सारी बार। हुँ, तो उसका स्टाइल और वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो अगर जो उसे देख के ही अगर कोई मूवी ऐसी बने, तो वो बनना चाहिए। और बिल्कुल। एक्ट्रेस मैं भी नहीं कह सकती, क्योंकि उस टाइम कौन नया है, क्योंकि अभी मैंने इतनी अचीवमेंट नहीं ली है कि हुँ, मुझ पे कोई मूवी बने या बुक लिखी जाए। ओके, चलो बुक से ही ब याद आया, टाइटल तो कुछ सोच रखा होगा बुक का? सर क्योंकि अभी मुझे हुँ, बहुत कुछ अचीव करना हुँ, बाकी है। हुँ, अभी मैं डेब्यू हूँ, तो हुँ, फ्यूचर में मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कौन-सी हुँ, अचीवमेंट तक पहुँचूँगी। तो हुँ, अगर जिस अचीवमेंट पे जो टाइटल फिट रहेगा, वो ही उसका टाइटल बनना चाहिए। बिल्कुल। फुटबॉल अगर आप नहीं खेलती, आप इस प्रोफ़ेशन में नहीं होती, तो फिर क्या कर रही होती आप? सर मैंने पहले एथलेटिक्स ही किया है, तो हुँ, शायद वही करती। और जो मेरे कोच, मैं स्पोर्ट्स नहीं छोड़ती, बस इतना है। हुँ, बाकी जहाँ मेरे कोच मुझे जो एबिलिटी देखते, मैं वहाँ जाती। पर स्पोर्ट्स नहीं छोड़ती, इतना मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। ओके। और अगर मैं ये कहूँ कोई एक ऐसी चीज़ चेरी पिक आपको फुटबॉल के गेम से करनी हो, तो जो आपने सीखी हो फुटबॉल से, वो क्या है? सर एक तो टाइम मैनेजमेंट और हुँ, दूसरा ट्रस्ट, हुँ, क्योंकि कम लोग खेलते हैं, तो आपको ट्रस्ट होना अपने टीममेट्स पे बहुत ज़रूरी होता है। हुँ। एंड कार्टून्स देखने का भी आपको शौक है? फ़ेवरेट कोई कार्टून? सर बचपन में तो वैसे सारे हुँ, कार्टून्स बहुत देखे हैं, हुँ, बट अगर देखा जाए तो मैंने छोटा भीम बहुत देखा है, बहुत ज़्यादा। हुँ। बिल्कुल, इस फ़ास्ट ट्रैक को हम इतना ही क्रिस्प छोटा रखेंगे, नेक्स्ट टाइम और सवालों के साथ ज़रूर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हम फिर बुलाएँगे जब ये जीत के आएँगी वहाँ से। इस नोट पर मैं अनुष्का आपसे ये कहना चाहूँगा, कोई ऐसी बात जो मैंने पूछी ना हो या आपके दिल में हो जो आप कहना चाहती हैं, वो आप बोल सकती हैं। सर वैसे तो सब कुछ आपने पूछा है, लेकिन अगर मैं एक एक मैसेज आखिरी में देना चाहूँ, जो मेरा प्लेयर्स के लिए नहीं बल्कि फैमिलीज़ के लिए रहेगा, हुँ, कि फैमिलीज़ आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ-साथ जो पढ़ाई है वो भी मैनेज हो जाती है, अगर आपके बच्चों के अंदर टाइम मैनेजमेंट हो। तो वो आपको उनको देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा किस स्किल्स में अच्छा है। और अगर वो स्पोर्ट्स कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बस हाँ, आप वो इधर-उधर जा रहा है तो बस उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। आप उसके गेम को जानिए, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मेरी फैमिली मेरे गेम को मेरे अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो उसको जानती है, गेम को समझती है, तो वो जानने की कोशिश करती है। तो आप भी कीजिए, जिसकी भी फैमिलीज़ ये देखेंगी। बिल्कुल। तो इसी नोट पर इस पॉडकास्ट को हम वाइंड अप करेंगे, बट आपका काम यहाँ समाप्त नहीं होता है। आपको चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे अपने दिलों में याद रखिएगा, एंड आपको पैरा स्पोर्ट को सपोर्ट भी करना है। हम ऑल द बेस्ट कहेंगे अनुष्का को, और हम उम्मीद करेंगे कि वहाँ से ये जीत कर, और ज़रूर जीत कर आएँगी, और जो इन्होंने ड्रीम्स रखे हैं और जो भी इनका विजुअलाइजेशन है अपने पहले गेम को लेकर, वो अचीव करें। और ये डिफेंडर हैं, तो सबसे ज़्यादा तो गोल बचाएँ, और ख़ासकर जापान वाला मैच हम सब के लिए
इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जब हम ये पहला मैच देखेंगे तो वही स्पिरिट होगी जो हम बाकी स्पोर्ट्स के साथ, क्रिकेट के साथ रखते हैं, एक वर्ल्ड कप के समय पर रखते हैं, क्योंकि यहीं से जर्नी शुरू होती है एक खिलाड़ी की भी। और मैं इस नोट पर एक खिलाड़ी को याद करता हूँ, युवराज सिंह, क्योंकि वो उनसे बड़ा ट्रू इंस्पिरेशन कोई नहीं है मेरे लिए तो एटलीस्ट। और मैं चाहूँगा ये वैसे ही जैसे 6 छक्के उन्होंने मारे थे, ये यहाँ पर भी अपना माइलस्टोन खड़ा करें और हम इन्हें दोबारा ज़रूर बुलाएँगे, जीत के साथ बुलाएँगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए है। मैच ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पर और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर, और इन्हें सपोर्ट ज़रूर करें और अपना ख़्याल रखें। मैं मिलूँगा आपसे फिर किसी नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए सुनते और देखते रहिए 91.2 NIV छलदून, ज़िंदगी के सफ़र में आपका हमसफ़र। नमस्कार।